हम मौजूद हैं निगार खाना वसी हैदर में। और जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो मैं आपको थोड़ी सी पेंटिंग्स उनकी दिखा दूँ। ये टाइम एंड स्पेस उनका ख़ास एक सब्जेक्ट है, और ये फेसिस जो 3 फेस हैं ये भी एक ख़ास सब्जेक्ट है। और वो इसे तरह तरह से नए नए अंदाज में और नए नए असालीब में बनाने की कोशिश करते हैं। और वसी हैदर साहब सब बड़े इन्हमाक से एक पेंटिंग में मसरूफ़ हैं, और उनका कहना ये भी है कि ये पेंटिंग आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो वसी हैदर भाई, ये तो हम बाद में बात करेंगे पेंटिंग क्या है, और हम उसको रिकॉर्ड भी कर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि बहुत तवातुर से आर्ट की एग्जीबिशंस हो रही हैं, ग्रुप शोज़ भी हो रहे हैं, इफरादी शोज़ भी हो रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ऐसा हर बार, जैसे कि मौसम बहार में रमज़ान से पहले जैसे मुशायरों की एक बहारें आ जाती हैं, इस तरह एग्जीबिशंस की भी होती हैं क्या कोविड के अलावा? जी, कोविड में तो असल में तकरीबन 2-2.5 साल जो है एग्जीबिशंस हो ही नहीं सकी कुछ, और जो हुई भी तो वो बस ऐसे ही आर्ट को ज़िंदा रखने के लिए कहीं पर कुछ इस तरह का हो गया सिलसिला। लेकिन इससे पहले जो है वो एग्जीबिशंस तो बहुत बड़ी तादाद में हुआ करती थी। अभी दोबारा सिलसिला शुरू हुआ तो यकीनन जो है इसमें इजाफा भी होता चला जाएगा। और ये है कि हर हफ्ते कोई एक एग्जीबिशन प्राइवेट गैलरीज के ऊपर या तो कहीं पर भी जो है हफ्ते में 2-2 भी हो रही हैं। जी, हफ्ते में 2 हो रही है। तो इस तरह से इस वक्त तकरीबन कितनी आर्ट गैलरीज हैं कराची में? क्या 100 से ज़्यादा हैं? देखें, जो मेयारी जगह है ना वो 5-7 जगहें होंगी शायद, लेकिन बाकी जो है ना वो जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो शॉप की शक्ल है, गैलरी की शक्ल नहीं है, हम उसको गैलरी का नाम दे देते हैं। तो वो इस तरह से भी चीज़ें आ रही हैं। बहुत सारी आर्ट गैलरीज में पेंटिंग्स की बजाय कुछ और तरह की चीज़ें बिक रही होती हैं, जो कि जैसे पेंटिंग का सामान है, कैनवस है, या उसके ये जो क्या कहलाता है आपका? जी, कैनवस वगैरह। हाँ, वो ऐसा है, कम है, लेकिन ज़्यादातर फ्रेमिंग शॉप्स हैं। फ्रेमिंग शॉप, फ्रेमिंग की बात कर रहा हूँ। और फ्रेमिंग का काम जो है वो लाजिम आता है, फोटोग्राफ भी आता है उनके पास में फ्रेम होने के लिए, और कपड़े पे बनी हुई चीज़ें जो है वो इस तरह की चीज़ें भी, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसमें जो हैंडीक्राफ्ट टाइप की चीज़ें होती हैं। लेकिन आर्ट है वो उसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जाएगा, ये अभी वो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाएंगे जो इसको आर्ट को सेल कर रहे हैं। वो अगर चाहे तो जो बायर आ रहा है, जो उनका कस्टमर जो उनका बन रहा है, वो उसको थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते हैं, लेकिन वो उस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि उनको खुद को नहीं मालूम ये बात। या वो ये सोचते हैं जो बिक रहा है वो ठीक है, मतलब उनका तो मुनाफा हो रहा है, वो अपना घर चला रहे हैं, कारोबार हो रहा है, कारोबार बिजनेस के लिए आए हैं। लेकिन ये हालांकि साथ साथ आपकी बात अच्छी है, मशवरा अच्छा है कि एजुकेट भी किया जाए। मैं जो इसके ऊपर तो मैं मतलब इतने मेरी पहुंच नहीं है कि मैं इस सतह पर जाके और कोई आवाज़ उठाऊँ, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि कभी ना कभी कुछ ऐसा हो कि जो आर्ट को सेल कर रहा है उसके पास में एक छोटा सा सर्टिफिकेट हो, जिसके पास जो आर्ट को उसको एक वो तरबियत लेके आया हो आर्ट पेंटिंग बनाने की नहीं, बल्कि वो हिस्ट्री के बारे में या आर्ट तहरीकों के बारे में, आर्ट का पस मंज़र, आर्ट का मौजूदा मंजर जानता हो, समझता हो, जो आर्ट में तहरीकें पैदा हुई उनके बारे में जानता हो, या ये कि वो इतना तो फर्क बता सके कि ये कमर्शियल आर्ट है और ये जो है ये फाइन आर्ट है। तो ये चीज़ों को नहीं बता पा रहे हो। मेरी तो ख्वाहिश है कि कभी ऐसा हो तो उनको लाइसेंस इस बुनियाद के ऊपर दिया जाए। लेकिन लंदन में, इंग्लैंड में, जहाँ पर जो आर्ट गैलरीज है, अगर किसी कोई एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग, मुस्तनद लोग हैं वहाँ, जो मुस्तनद है, अगर वो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बेच रहे हैं तो वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट बेच रहे हैं, वो इम्प्रेशनिज्म नहीं बेच रहे, या वो इम्प्रेशनिज्म बेचने वाला रियलिज्म नहीं बेच रहा। तो वो उन्होंने एक कैटेगरी बनाकर और बाकायदा बाहर को भी मालूम है कहाँ क्या चीज़ मिल रही है, खट से वहाँ पहुँचेगा। तो यहाँ पर तो कोई ऐसा आर्ट कलेक्टर्स का जो किरदार है हमारे यहाँ, वो आप क्या देख रहे हैं कुछ? देखिए, आर्ट कलेक्टर्स का किरदार मेरे ख्याल से, जो आर्ट कलेक्टर्स अगर आप इनको कहेंगे ना, वो हैं तो अच्छे खासे लोग, लेकिन असल में इसमें इंटीरियर डिज़ाइनर्स भी आ गए। और वो इंटीरियर डिज़ाइनर्स जो है वो जब किसी बंगले को डेकोरेट करने का उनको ठेका मिलता है आर्ट कलेक्टर्स, तो ऐसी सूरत में उनको वहाँ पर पेंटिंग्स भी लगाना होती है। अब वो पेंटिंग्स जिसके घर में लगना है उसकी मर्जी की नहीं होती, वो उसके मर्जी इंटीरियर वाले की, तो वो फिर बार्गेनिंग करता है, सस्ती पेंटिंग नहीं खरीदता है, वो कोई अच्छा आर्ट खरीद के वहाँ पर नहीं लगाएगा।
मालूम है कि जो जिसके गवर्नमेंट उस स्केल में नहीं है कि क्या चीज़ है, वो 4 पैसे अपनी जेब में डालेगा और उसके ऊपर जो है वो बहुत बार्गेनिंग भी करता है सब कुछ, तो ये चीज़ें होती है। लेकिन अब ये आर्ट गैलरी है, आर्ट कलेक्टर्स हैं या इंटीरियर डेकोरेटर्स हैं, ये सब जो हैं मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर एक तबके का इस्तेहसाल कर रहे हैं, वो तबका है आर्टिस्ट, या कोई बेनिफिट भी पहुँचा रहा है। बेनिफिट है, मैं भी इससे ही रोज़गार चल रहा है मेरा, मैं अपना घर चलाता हूँ इस आर्ट से, लेकिन ये है कि ये मेरा शौक है और इससे मेरा रोज़गार बन जाए, मेरे लिए बहुत अच्छी बात बहुत बड़ी बात। लेकिन ये है कि आर्ट को अगर कोई ये सोच के अगर आर्टिस्ट आए कि इसमें बड़ी कोई पेंटिंग्स बड़ी महंगी महंगी होती है, इसमें भाई सब्र भी बहुत करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि जो आज पेंटिंग बन रही है वो फ़ौरन हाथ के हाथ दिख जाए या क्या हो जाए या पैसे आ जाए या इससे आपको बहुत कमा लेंगे। आपको अब ये देखना है कि आप किस मकसद के लिए आर्ट कर रहे हैं, क्या आर्ट पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं या आर्ट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, क्या आपका पैशन है, आपका शौक है, तो फिर आप कर रहे हैं। ये पहले से डिसाइड होना चाहिए। उस वक्त में मायूसी कम होती है, मुझे मैं मायूस नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा हूँ माशाल्लाह, और अच्छा वक्त लाए अल्लाह। तो कैसे यानी कि जब आप कमर्शियली काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं, ऑर्डर्स मिल जाते हैं, तो फिर आप वो काम करते हैं वक्त निकाल कर, बकाया वक्त अपना आर्ट करते हैं अपनी अपने मूड से? मैं कोई भी काम इस तरह का नहीं लेता हूँ, मैं जो काम करता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक करता हूँ। अच्छा, फिर उसको सेल कर देते हैं? मैं उसमें कोई दूसरे का डिक्टेशन नहीं लेता। ओके। जैसे एक मैंने सिर्फ काम करा यहाँ पर सरकारी, और बाकी कुछ ये बेला मैस वगैरह का FC वालों का कोई काम करा था, तो उसमें भी मैंने अपनी मर्जी की वो रखी थी कि इस तरह की चीज़ बनाऊँगा और इस तरह का होगा, तो उसमें सब्जेक्ट ज़रूर उनका था, लेकिन स्टाइल जो करना है वो आपने एक बार बात की थी और बहुत अच्छी बात थी, और जो अब भी कहते हैं कि आज़ादिया तहरीक भी थोड़ा बहुत शोर मचा रहे हैं, शोरा अगर जाएँ तो इनको एक वैल्यू दी जाए और उनको कुछ आज़ादिया ज़रूर दिया जाए। इसी तरह बाद आर्टिस्टों को जो है वो लाइव पेंटिंग परफॉर्मेंसेस के लिए बुला लिया जाता है, लेकिन बहुत सारे इदारे और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये भी एहसान है आर्टिस्ट पर कि वो अगर ऑडियंस के सामने आएगा या वो कहीं रिकॉर्ड हो रहा है तो फ्री फंड में आ जाएगा। लेकिन आप इस मामले में थोड़ा सा आपने सख्ती बरती हुई है और आपने एक मोटो बनाया हुआ है कि अगर आप बुला रहे हो या कर रहे हो तो फिर उसके लिए एक ख़ास तरह का एहसासिया आपको दिया जाएगा, तो देन आप जाओ। ऐसा सही है? ऐसा नहीं है, मैं पहले इस तरह की बात नहीं सोचता था, लेकिन अब जो है वो इसके ऊपर काफ़ी अर्से से मैं इस तरह का काम कर रहा हूँ कि अगर मुझे बुलाया जा रहा है तो मैं अपना वक्त जो है वहाँ पर सर्व करूँगा जाकर, तो ऐसी सूरत में मुझे उसका क्या बेनिफिट मिलेगा। मुझे शोहरत की ख्वाहिश नहीं है, जितनी शोहरत मिल जाती वो सब कुछ हो चुका। मुझे अब कोई मेरे ऊपर आर्टिकल लिखे, मुझे इस बात की कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन यह है कि जब मैं अपना एक वक्त आपको दे रहा हूँ तो उस वक्त का कोई ना कोई वो और ये प्रोफेशनलिज्म है, मतलब सीधी सी बात है। आप जो है जब सिंगर को बुलाते हैं तो आप सिंगर को जो है वो वही 50 दफ़ा पढ़ी हुई गज़ल या 50 दफ़ा पढ़ी हुई सुनाया हुआ गाना, किसी साजिंदे को बुलाते हैं, तबला हो, हारमोनियम, कुछ भी हो, पेमेंट करते हैं। और हमें भी करें तो ये कैसी अच्छी? बिल्कुल सही, ये मैं तो उस बात से खुश हुआ हूँ। मैंने तो अब किताबों के जो टाइटल है उन भी पैसे मैं अब छोड़ दिया, मैं कहता हूँ यार सॉरी यार मैं नहीं कर सकता, मतलब मैं वक्त इतना आपके लिए क्यों हुआ। एक वक्त था मैंने दिया, और मेरे ख्याल से जितने भी लोग हैं उनके लिए एक हर एक की कोई एक आध किताब आपने खासे टाइटल माशाल्लाह बनाए अमसर अदब में, और फराज को भी बनाया आपने, और बहुत सारे अमसर पोइट्स को और बड़े पोइट्स को बनाया है आपने। तो वो आते हैं आज अदब व फ़नून नामे में उस तस्वीर की तरफ आ रहे हैं जो कि वसी हैदर साहब बना रहे हैं, और ये कामा सुथरा है और ये न्यूड पेंटिंग है, फिगरेटिव न्यूड पेंटिंग है एक तरह से। तो ये मेरे ख्याल में आखिरी मराइल है इसके, ये तकरीबन आखिरी मराइल तो 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन लगेंगे इसमें। और कितने दिन से बना रहे हैं? अच्छा, घंटे भर का नहीं, ठीक है। तो कामा सुथरा की आपकी जो है वो अलग से एक नुमाइश भी चल रही है, जिनको मैं कहीं सेक्स इन्वॉल्व होते हैं। ये जो आप इस वक्त कवर कर रहे हैं ये खिंचाव कहलाते हैं, ये अजंता
जिसमें बनेंगे उनके कोई हमने पेंट कराया है यहाँ से। ठीक है, तो बहुत ये एक इन्हमाक से जो आप काम कर रहे हैं हमने डिस्टर्ब किया, उसी वजह आपको बहुत माजरत, लेकिन बहुत ज़बरदस्त काम है आपका। आपका तमाम ही काम जो भी हो, चाहे आपकी कैलीग्राफी हो, आपके परिंदे हों, आपके कबूतर हों, आपके शाहीन हों, सब ज़बरदस्त हैं, शानदार हैं। तो कीप इट अप, और फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अदब व फनून नामा जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। वसी साहब, खुदा हाफिज़।